Students, today we will start 8th chapter of management, financial management, organization of management का 8th chapter start करेंगे। लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड सेकेंड स्टेप मैनेजमेंट का ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक था डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट। उस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक था। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरली बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। ह्यूमन बॉडी में ब्लड का जो रोल होता है, ह्यूमन बॉडी विदाउट ब्लड सर्कुलेशन वर्क नहीं कर सकती, सेम एज विदाउट फाइनेंस एक बिजनेस भी डील नहीं कर सकता। जस्ट एज इम्पोर्टेंस में ये कह सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड का जितना इम्पोर्टेंस है, सेम एज बिजनेस के लिए फाइनेंस का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है। विदाउट फाइनेंस न तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जा सकता है और न ही बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस की स्टार्टिंग पोजीशन से जब से बिजनेस स्टार्ट होता है तब से उसके एंड तक हर एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंस का रिक्वायरमेंट रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट का। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए फाइनेंस को अरेंज करता है। देन आफ्टर फाइनेंस को अरेंज करने के बाद उसका प्रॉपर एलोकेशन करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट को, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल होता है फाइनेंस मैनेजमेंट के थ्रू। बिजनेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस का फाइनेंस प्रोसेस हैंडल करने के लिए फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट होता है, और बिजनेस में फाइनेंस रिलेटेड सारे डिसीजंस फाइनेंस मैनेजर के होते हैं। किसी भी चैप्टर के लिए आपको पहले से बताया हुआ है कि एक ऑथर की डिफरेंट बिजनेस या डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी है, लेकिन उसमें से एक डेफिनेशन आपको लर्न करनी कंपलसरी रहती है, और ईजीएस्ट डेफिनेशन चूज करिए यहाँ पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स एप्रोप्रिएट एलोकेशन। कुछ वर्ड्स जो इसमें इंक्लूड हुए हैं, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है फाइनेंस को हायर करना। अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंस है तो फाइनेंस में बिजनेस करना, और अगर आपके पास बिजनेस के लिए प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से उसको हायर करना। देन आफ्टर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, आपने बिजनेस में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एप्रोप्रिएट एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उन डिपार्टमेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंस अलॉट करवाना, ताकि बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी डिसकंटिन्यू नहीं हो। सभी डिपार्टमेंट्स को अगर टाइमली मनी अवेलेबल रहती है, देन आफ्टर सारी एक्टिविटीज टाइम टू टाइम रन करेगी और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पॉसिबल होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टेप वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इजी सा, ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। सारे मैनेजमेंट के लिए एक की पोजीशन रहती है और इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है, और उसमें फाइनेंस का प्लानिंग, फाइनेंस का कंट्रोलिंग, देन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन डिस्कस किया जाता है कि आपको आपके बिजनेस के एरिया अकॉर्डिंग कितने फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है। देन आफ्टर आप रिक्वायर्ड फाइनेंस को इन बिजनेस यूनिट कैसे कंट्रोल करोगे, इन सब का प्री डिस्कशन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और ये एक इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है। देन वाइड स्कोप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन टाइम, अकॉर्डिंग टू कम्पिटिटिव टाइम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है।
स्टार्टिंग एज फाइनेंस को हायर करना, देन फाइनेंस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, फाइनेंस का एलोकेशन करना, देन आफ्टर उसका प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल करना। इतनी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो बिजनेस के स्टार्टिंग से लगाकर बिजनेस के एंडिंग पीरियड तक कंटिन्यू रहती है। सो वी से फाइनेंस मैनेजमेंट हैज वाइड स्कोप। देन रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंस मैनेजमेंट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक गाइडलाइन देता है फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए। वो डिसीजंस डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट को क्या डिसीजन लेना होता है कि उसको इन टाइम रॉ मटेरियल परचेज करना होता है फॉर प्रोडक्शन। देन उसके बाद आपका होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ रहता है, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देन बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस, मैनेजरियल डिसीजंस 3-5 टाइप ऑफ डिसीजंस मैनेजर रिलेटेड या मैनेजरियल पोजीशन में 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग डिसीजंस, कैपिटल रिगार्डिंग डिसीजंस, देन डिविडेंड रिगार्डिंग डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग डिसीजंस में क्या आता है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल में कितना इंट्रोड्यूस करना है, देन वर्किंग कैपिटल में कितना इंट्रोड्यूस करना है। देन आफ्टर कैपिटल रिगार्डिंग डिसीजंस, कैपिटल बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी बिजनेस यूनिट्स को अपनी कैपिटल अरेंज करनी होती है थ्रू शेयर्स, थ्रू डिबेंचर्स। तो फाइनेंस मैनेजर इस स्टेप पे ये डिसीजन लेता है कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, देन कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर, या बोथ कॉम्बिनेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो सबसे बड़ी बिजनेस यूनिट होती है उसका डिसीजन या कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। देन डिविडेंड रिगार्डिंग डिसीजंस, डिविडेंड रिगार्डिंग डिसीजंस में फाइनेंस मैनेजर को ये डिसीजन लेना होता है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स वेलफेयर या गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स फंड। ओनर्स वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए या ओनर्स फंड के लिए 2 टाइप की अप्रोचेस होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और अप्रोचेस एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोचेस। तो प्रॉफिट अप्रोच जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है और वेल्थ अप्रोच जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। तो दोनों अप्रोचेस में से इन प्रेजेंट टाइम आपकी बिजनेस अकॉर्डिंग आपको क्या डिसीजन लेता है वो भी आपका डिस्कस किया जाता है फिनेंशियल मैनेजमेंट में। देन की पोजीशन, की पोजीशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द की पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए उसको क्या बोला है, की पोजीशन। यानी सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिडिल लेवल के वो डिपेंड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। देन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पूरे फाइनेंस मैनेजमेंट को एज ए फाइनेंस मैनेजर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स में आपका बिल्डिंग, मशीनरी, इसी तरह से टूल्स। देन वर्किंग कैपिटल जो होती है उस वर्किंग कैपिटल में आपका डिसीजन रिलेटेड टू करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड जो डिसीजन लेने होते हैं वो आपके होते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस में। देन रिलेशन विथ अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट, अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ एक वर्ड यूज आया है अदर एरिया, प्रोडक्शन एरिया, मार्केटिंग एरिया, पॉलिसी रिलेटेड वर्क, ये सब मैनेजमेंट का अदर एरिया होता है और इस अदर एरिया से रिलेशन होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का। और कैसे रिलेशन होता है कि अगर किसी बिजनेस यूनिट में प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल है तो वो पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन इजीली ले सकता है और अपने वर्क को इन टाइम कंप्लीट
कर सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो फर्स्ट चैप्टर में शॉर्टली डिस्कस करी थी, और यहाँ से एक पूरा पार्ट इन्होंने लिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस, इतना सारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट डिस्कस किया, उसमें यही वर्ड्स रिपीट होंगे कि फाइनेंस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि विदाउट फाइनेंस आप किसी भी बिजनेस को एज्यूम नहीं कर सकते। बिजनेस के एरिया अकॉर्डिंग, अगर शॉर्ट टर्म बिजनेस, शॉर्ट बिजनेस है या आपका बड़ा लार्ज साइज बिजनेस यूनिट है, फाइनेंस का रिक्वायरमेंट हर बिजनेस यूनिट में रहता है। उस अकॉर्डिंग इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस सबसे फर्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। एक फाइनेंस मैनेजर को सबसे फर्स्ट डिसीजन ये लेना होता है कि उसको ये एस्टिमेट लगाना होता है कि उसके बिजनेस पे फाइनेंस का कितना रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले उसको इनसाइट यानी उसको फ्यूचर या फोरसाइटनेस के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेशन लगाना होता है कि पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट में कितनी फाइनेंशियल नीड्स है। देन एक्वायरिंग फाइनेंस, ये बिल्कुल कनेक्टेड पॉइंट्स है कि फर्स्टली अगर फाइनेंस मैनेजर अपनी एस्टिमेशन लगाता है फाइनेंशियल नीड्स की, तो अपने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग वो एक्वायरिंग फाइनेंस, वो फाइनेंस को हायर करता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के थ्रू, लाइक इज शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, बैंक लोन के थ्रू या कैपिटल बजटिंग के थ्रू वो फाइनेंस को हायर करता है या एक्वायर करता है। देन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, फाइनेंस के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, फाइनेंस के प्रॉपर एलोकेशन के लिए फाइनेंस रिलेटेड प्लानिंग की जाती है। देन आफ्टर उसी प्लानिंग पर इम्प्लीमेंशन करने के लिए क्या किया जाता है, एज ए फाइनेंस मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स पर कंट्रोल करता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट्स। तो सारे डिपार्टमेंट को बिजनेस में स्पेशलाइज्ड वर्क प्रोवाइड किया जाता है और उस स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करना, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फाइनेंस अवेलेबल करवाने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन मेंटेनिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रिलेटेड फ्रॉम कैश। किसी भी बिजनेस यूनिट में जो लिक्विडिटी है वो किससे रिलेटेड होती है, कैश से रिलेटेड होती है। किसी भी बड़ी बिजनेस यूनिट को प्रॉपर हैंडल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, सारे ट्रांजैक्शंस को इन टाइम कंप्लीट करने के लिए लिक्विडिटी नेसेसरी है। लिक्विडिटी का मीनिंग जनरल ये होता है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करें जिसको आपको जब रिक्वायरमेंट है आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको किस में कन्वर्ट कर सके, कैश में कन्वर्ट कर सके। और अगर आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में या फिक्स्ड कैपिटल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, इसका मीनिंग आपका बैलेंस बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है। तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है कि फाइनेंस मैनेजर ऐसे डिसीजंस लेता है इन्वेस्टमेंट के जिससे कि लिक्विडिटी बिजनेस में मेंटेन रहे। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टोटल इनकम ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। फर्म की जो टोटल इनकम होती है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है एज ए डिविडेंड। किस अकॉर्डिंग, एज ए डिविडेंड। अगर बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट अच्छा है देन कंपनी बेस्ट डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और कभी कभी शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना होता है कि पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर अर्निंग नहीं हुई है, तो किसी पर्टिकुलर ईयर में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स कम भी हो सकता है। देन मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। बिजनेस में टू टाइप की एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। यानी अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई डिस्कशन करना है तो करंट एसेट्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अकाउंट्स में आपने डिस्कस किया है डिफरेंट डिफरेंट करंट एसेट्स को, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट,
या आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक, तो फाइनेंस मैनेजर शॉर्ट टर्म के लिए करंट एसेट्स को भी मैनेज करता है। देन फाइनेंशियल डिसीजंस, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर रिपीट हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पॉइंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, 3 टाइप ऑफ डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल रिगार्डिंग डिसीजन एंड डिविडेंड रिगार्डिंग डिसीजन। तीनों ही डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। देन रेजिंग गुडविल ऑफ द बिजनेस, रेजिंग क्रेडिटिबिलिटी ऑफ बिजनेस, रेजिंग गुडविल ऑफ द बिजनेस, किसी बिजनेस की गुडविल का इंक्रीज होना या किसी बिजनेस की गुडविल का डिक्रीज होना डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल रहता है, अगर आपके बिजनेस में प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, तो आप क्रेडिटर्स को इन टाइम पे कर सकते हो। इसी तरह से आप मार्केट डेप्थ को टाइमली पेमेंट कर सकते हो, और आपका फाइनेंस का अगर रोटेशन प्रॉपर रहता है, देन आपकी बिजनेस यूनिट की गुडविल रेज होगी। और ओवरऑल जब बिजनेस यूनिट की गुडविल इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। देन आफ्टर प्रॉफिट इंक्रीज होने से ओवरऑल डेवलपमेंट या ग्रोथ पॉसिबल होती है बिजनेस यूनिट की। थैंक यू।